चीन के सम्राट ने बोधिधर्मन से पूछा, मेरा चित्त अशांत रहता है, बेचैन है। मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है। मुझे थोड़ी शांति दे या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताए कि कैसे मैं आंतरिक मौन को प्राप्त करूं। बोधिधर्मन ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आ जाए, सुबह 4 बजे, जब यहाँ कोई ना हो, जब मैं यहाँ अपने झोंपड़ी में अकेला हूँ, तब आ जाए। और याद रहे, अपने अशांत चित्त को अपने साथ ले आए, उसे घर पर ही न छोड़ाए। सम्राट घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है। यह कहता है अपने अशांत चित्त को साथ लिए आना, उसे घर पर मत छोड़ देना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। मैं उसे ज़रूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे ले आना, यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा अशांत हो गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई मंत्र तंत्र बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल ही बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़कर आ सकता है। सम्राट रात भर सो न सका। बोधिधर्मन की आंखें और जिस ढंग से उसने देखा था वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात सम्राट को नींद नहीं आई और सुबह 4 बजे वह तैयार था। वस्तुतः वह जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह आदमी पागल मालूम पड़ता था, और इतने सवेरे जाना, अंधेरे में जाना, जब वहाँ कोई ना होगा, खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी सम्राट गया, क्योंकि वह बहुत प्रभावित भी था। बोधिधर्मन ने पहली चीज पूछी। वो अपने झोंपड़े में डंडा लिए बैठा था। बोधिधर्मन ने कहा, अच्छा तो तुम आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह मेरे भीतर है। बोधिधर्मन ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधिधर्मन अपना डंडा लिए बैठे थे, किसी भी क्षण चोट कर सकते थे। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह मन जो इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा, उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा, उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधिधर्मन ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से ज़्यादा है। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली। वो इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधिधर्मन के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया, और मुझे भी कुछ ना करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्मन ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने की प्रयत्न ही काफ़ी था। वह कहीं नहीं पाया गया। हम लोग भी अपने मन को शांत करने के लिए बाहर साधन ढूंढते हैं। कोई दूर घूमने निकल जाता है, कोई संगीत सुनता है, या कोई अन्य उपाय करता है। बाहरी उपाय से मन कुछ पल तो बहल जाएगा, परंतु शांति नहीं मिलेगी। पूर्ण शांति तो खुद के भीतर झांकने से मिलेगी, उस अशांति को स्वयं खोजने से मिलेगी, प्रभु के निकट जाने से मिलेगी। कबीर जी ने भी कहा है कि मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में तब लगी आवे नाही। अर्थात
यह मन रूपी पक्षी विषय वासनाओं में तभी तक उड़ता है जब तक ज्ञान रूपी बाज के चंगुल में नहीं आता, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मन विषय की तरफ नहीं जाता, स्वतः ही शांत हो जाता है। इसलिए हमें भी अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक अंदर का ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक अशांत मन कभी शांत नहीं होगा। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।